एक तरफ रिद्धिमा ने फैसला ले लिया था कि वो देवयानी और सूरज का सच ऋषित के सामने लेकर आएगी, तो दूसरी तरफ ऋषित इस बात से बिल्कुल अनजान था। रात को जब ऋषित ने रिद्धिमा को अपनी ओर खींचा तो रिद्धिमा ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ऋषित ने प्यार से रिद्धिमा की तरफ देखते हुए कहा, हाँ बोलो ना रितु। रिद्धिमा ने धीरे से ऋषित के कंधे पर सर रखा और उसे बताया कि कैसे उसने इत्तेफाक से देवयानी और सूरज की बातें सुनी और कैसे वो लोग ऋषित को जेल भिजवाने की और उसे सोनिया के एक्सीडेंट के केस में फंसाने की साजिश कर रहे थे। रिद्धिमा ने ऋषित को ये भी बताया कि कैसे रिद्धिमा ने होशियारी से देवयानी के फोन को पानी में डाल दिया और निशान से सूरज का लैपटॉप तुड़वाकर मामले को हैंडल कर लिया और कैसे चिराग ने देवयानी के फोन और सूरज के लैपटॉप का डाटा रिकवर करके ये पता लगाया कि देवयानी ने ही वो सोनिया को वीडियो भेजा था। ऋषित को ये सब सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो पैनिक भी होने लगा था। रिद्धिमा ने बीच में ही रुककर ऋषित की तरफ देखते हुए उससे पूछा, ऋष तुम ठीक हो? प्लीज गुस्सा मत हो, देखो हम सब कुछ बहुत होशियारी से हैंडल करेंगे। पर ऋषित का गुस्सा अब काबू से बाहर हो रहा था। उसने कांपते हुए चिल्लाकर कहा, हिम्मत कैसे हुई उन दोनों की मेरे खिलाफ ऐसी घटिया साजिश रचने की? अगर तुम मामले को नहीं संभालती तो वो तो सच में मेरे खिलाफ पुलिस में केस कर देते। ऋषित ने उठकर सामान फेंकना शुरू कर दिया और चिल्लाते हुए कहा, और मेरे पापा, उन्होंने ऐसे घटिया लोगों के लिए मेरी माँ को छोड़ दिया। ऐसी औरत के लिए, इस सूरज की वजह से मेरी माँ को अपनी जान देनी पड़ी। ऋषित को ऐसे गुस्सा आते देख रिद्धिमा भी परेशान होने लगी। उनकी किस्मत अच्छी थी कि इस वक्त अरुण, देवयानी और सूरज तीनों ही किसी पार्टी में गए थे। ऋषित रिद्धिमा और निशान के साथ रुकने के लिए पार्टी में नहीं गया और यही मौका देख रिद्धिमा ने ऋषित को ये बात बता दी। पर अब रिद्धिमा को टेंशन होने लगी थी। ऋषित का ऐसा रिएक्शन देख रिद्धिमा को लग रहा था कि कहीं ऋषित की तबीयत खराब न हो जाए। रिद्धिमा ऋषित को समझाने की कोशिश करते हुए बोली, ऋष शांत हो जाओ। ऋषित गुस्से से अपना हाथ दीवार पर मारते हुए चिल्ला कर बोला, कैसे शांत हो जाऊं? कैसे शांत हो जाऊं रिदु? पहले इन्होंने मेरी माँ की जिंदगी बर्बाद कर दी, उन्हें आत्महत्या करने पर मजबूर किया और अब मेरी जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। आखिर चाहिए क्या इन्हें? और मेरे पापा को अभी भी उन दोनों से ही प्यार है। रिद्धिमा ने बीच में आकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन गुस्से में ऋषित का धक्का रिद्धिमा के उस हाथ को लग गया जिसमें प्लास्टर लगा हुआ था, तो रिद्धिमा के मुंह से आह निकल गई। ये सुनकर ऋषित ने फौरन रिद्धिमा को उठाकर बेड पर बिठा दिया और ज्यादा पैनिक होते हुए बोला, सॉरी रिद्धू, तुम्हें लगा तो नहीं? डॉक्टर को बुलाऊं? ज्यादा दर्द हो रहा है, प्लीज कुछ बोलो, कुछ तो बोलो। रिद्धिमा ने ऋषित का हाथ पकड़ लिया और शांत आवाज में कहा, रिलैक्स ऋष शांत हो जाओ, मैं ठीक हूँ, डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है और दर्द भी नहीं है, इसलिए तुम पैनिक मत हो। लेकिन ऋषित अपनी ही धुन में था, वो अभी भी बहुत अपसेट लग रहा था। ऋषित को ऐसे देख रिद्धिमा को उसकी फिक्र होने लगी। रिद्धिमा ने धीरे से उसका हाथ पकड़कर उसे इशारा किया कि वो रिद्धिमा की गोद में अपना सर रख दे। ऋषित ने बिना कुछ कहे रिद्धिमा की गोद में सर रख दिया। रिद्धिमा प्यार से उसके बालों को सहलाते हुए बोली, शांत हो जाओ ऋषित, तुम्हें ऐसे पैनिक नहीं होना है। देखो मैं और निशान तुम्हारे साथ हैं, तो हमारे लिए तुम्हें स्ट्रांग रहना होगा। और रही बात देवयानी आंटी और सूरज की, तो उन दोनों को अंतरा आंटी और तुम्हारे साथ जो बुरा करना था वो कर चुके हैं। जो बुरा होना था वो बुरा हो चुका है, पर अब हम दोनों साथ हैं, इसलिए अब हम मिलकर उनका सामना करेंगे। हम उन्हें अब किसी भी चाल में कामयाब नहीं होने देंगे। तो रिलैक्स हो जाओ प्लीज, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। रिद्धिमा थोड़ी देर तक यही सब बोलकर ऋषित को समझाती रही और थोड़ी ही देर में ऋषित शांत हो गया और वैसे ही रिद्धिमा की गोद में सर रखकर सो गया। जब रिद्धिमा को एहसास हुआ कि ऋषित सो गया था, तो रिद्धिमा ने उसे अच्छे से सुला दिया। फिर ऋषित के माथे पर प्यार से किस करते हुए रिद्धिमा ने खुद से ही वादा करते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो ऋषित, मैं देवयानी आंटी और सूरज को तुम्हारे खिलाफ और कुछ भी करने नहीं दूंगी। ये मेरा खुद से और तुमसे भी वादा है। फिर रिद्धिमा भी ऋषित के पास सो गई। अगले दिन सुबह जब ऋषित उठा तो उसे कल की सारी बातें याद आने लगी। ऋषित ने देखा कि रिद्धिमा निशांत को स्कूल ड्रॉप करने के लिए जा चुकी थी। ऋषित अपने ही ख्यालों में गुम था और वो वैसे ही बेड पर बैठा रहा। जब रिद्धिमा वापस आई और उसने ऋषित को ऐसे बैठे देखा तो उसने पूछा, ऋषित इतना क्या सोच रहे हो? जिस पर ऋषित ने कुछ जवाब नहीं दिया। तो रिद्धिमा समझ गई कि ऋषित जरूर कल रात रिद्धिमा ने उसे जो भी बताया था उसके बारे में सोच रहा होगा। रिद्धिमा ने धीरे से ऋषित के पास बैठते हुए कहा, सॉरी ऋषित, मैं नहीं जानती थी कि तुम इतना स्ट्रेस लोगे, वरना मैं तुम्हें बताती ही नहीं। ऋषित ने फौरन कहा, नो रितु, ऐसा नहीं है,
देखो मैंने स्ट्रेस जरूर लिया, लेकिन लेकिन प्लीज तुम मुझसे कुछ छुपाना मत। मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच कोई गलतफहमी हो, और आज के बाद हम एक दूसरे से कभी कुछ नहीं छुपाएंगे। रिद्धिमा ने देखा कि ऋषित फिर से हाइपर हो रहा था, तो रिद्धिमा ने फौरन उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, रिलैक्स ऋषित, मैं तुमसे कुछ भी छुपाने वाली नहीं हूँ, पर प्लीज तुम ऐसे पैनिक मत हो। ऋषित ने देखा कि रिद्धिमा उसके लिए बहुत परेशान थी। ऋषित ने गहरी सांसें लेते हुए खुद को संभालते हुए कहा, सॉरी रिधु, आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हें डरा दिया ना, तुम फिक्र मत करो, मैं ठीक हूं। रिद्धिमा ने ऋषित को गले से लगा लिया और उसकी आंखें नम हो गई थी ये सोचकर कि ऋषित उसके बारे में कितना सोचता था। इस सिचुएशन में भी उसे रिद्धिमा की ही फिक्र थी। थोड़ी ही देर में ऋषित शांत हो चुका था। रिद्धिमा फिर ऋषित से दूर हुई और फिर उसने ऋषित को पानी का ग्लास दिया तो उसने झट से पानी पी लिया। फिर रिद्धिमा ने ऋषित का हाथ पकड़ते हुए कहा, ऋषित प्लीज देखो, तुम्हें शांत रहना है। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत गुस्से में हो, लेकिन अभी कोई भी एक्शन लेना सही नहीं होगा। हमें ये मामला बड़े शांति से हैंडल करना होगा। देवयानी माँ और सूरज इस घर के कई सारे राज जानते हैं, तो अगर हम एक गलती करेंगे तो हो सकता है कि अरोड़ा खानदान की ही बदनामी हो। इसीलिए हमें सोच समझकर कदम उठाना होगा। ऋषित ने भी खुद को कंट्रोल करते हुए कहा, हाँ तुम सही कह रही हो रिधु। फिर ऋषित और रिद्धिमा दोनों ही तैयार हो गए। दोनों ने ही बाकी घर वालों के सामने ऐसे रिएक्ट किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर ऋषित ऑफिस चला गया। वहीं दूसरी ओर रिद्धिमा अपने पापा के घर चली गई। रिद्धिमा ने उन्हें सब बता दिया कि उसकी ऋषित से क्या बात हुई और ऋषित ने कैसे रिएक्ट किया। ऋषित कैसे पैनिक हो गया था, पर उसने ऋषित को संभाल लिया। ये सुनकर सुहास परेशान हो गया, क्योंकि सुहास को हमेशा से ही इसी बात का डर था कि ऋषित किसी दिन अपनी मानसिक हालत की वजह से रिद्धिमा को हर्ट ना करे। सुहास ने परेशान होते हुए पूछा, क्या ऋषित अक्सर ऐसे ही बर्ताव करता है? क्या ऐसा अक्सर होता है? कहीं वो किसी दिन तुम्हें हर्ट ना कर दे, किसी दिन उसने तुम पर हाथ उठा दिया तो, तुम्हें चोट पहुंचा दी तो? मुझे इसी अनहोनी का डर हमेशा लगा रहता है। रिद्धिमा ने अपने पापा को समझाते हुए कहा, पापा प्लीज आप इतना परेशान मत होइए, और ऐसा हमेशा नहीं होता। जब ऋषित ज्यादा स्ट्रेस में होता है तभी वो ऐसे बर्ताव करता है, और आप फिक्र मत कीजिए, ऋषित कभी मुझे चोट नहीं पहुंचाएगा। पापा ऋषित पूरी तरह ठीक हो चुका है, लेकिन कभी कभी वो ज्यादा स्ट्रेस में आ जाता है। सुहास ने फिर भी परेशानी से कहा, पर ये सब सही तो नहीं है ना? ऊपर से देवयानी और सूरज पता नहीं क्या कर दे। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। रिद्धिमा ने किसी तरह अपने पापा को समझा दिया। थोड़ी देर बाद मिहिर कॉफी के बहाने रिद्धिमा को कैफे ले गया और कॉफी पीते हुए उसने रिद्धिमा से पूछा, अब बताओ क्या हुआ? रिद्धिमा मिहिर को हैरानी से देखने लगी, जिस पर मुस्कुराते हुए मिहिर ने कहा, मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ, इसीलिए मैं समझ रहा हूँ कि कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है, तो चलो बताओ। रिद्धिमा धीरे से मुस्कुराई और उसने दिल ही दिल में सोचा कि पता नहीं क्या अच्छे कर्म किए थे जो उसे मिहिर जैसा दोस्त मिल गया। फिर धीरे से मिहिर को अपने दिल की बातें बताते हुए वो बोली, देखो देवयानी आंटी और सूरज ने वो वीडियो सोनिया को भेजा। फिर सोनिया ने ऋषित को ब्लैकमेल करने की कोशिश की, पर मैंने वो प्लान फेल कर दिया। फिर सोनिया का एक्सीडेंट हुआ। फिर देवयानी आंटी और सूरज ने सोनिया की मौत का इल्जाम ऋषित पर लगाने के लिए उसी वीडियो को रिकवर किया और पुलिस को भेजने वाले थे, पर मैंने वो प्लान भी फेल कर दिया। मिहिर ने पौंहे चढ़ाते हुए रिद्धिमा से कहा, ये सब मुझे पता है रिद्धिमा, तो कुछ ऐसा बताओ जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है और तुम्हें परेशान कर रहा है। ये सुनकर रिद्धिमा ने लंबी सांस ली और कहा, मैं सोच रही थी कि क्या ऐसा हो सकता है कि देवयानी आंटी और सूरज बहुत पहले से सोनिया और उसकी माँ निर्मला का साथ दे रहे हैं। मतलब सोचो, जो सोनिया ऋषित के गुस्से को अच्छे से जानती थी, वो सोनिया अंतरा आंटी की बरसी पर पूजा रखने की हिम्मत करती है, और वो ये अच्छे से जानती है कि ऋषित को पता चला तो ऋषित गुस्सा होगा। फिर वो सोनिया तुम्हारे और मेरे बारे में झूठी न्यूज मीडिया में दे देती है। जो सोनिया अच्छे से जानती है कि निशांत ऋषित के लिए क्या है, फिर भी सोनिया ने निशांत को मशरूम खिलाकर मारने की कोशिश की। और सोनिया को निशांत की एलर्जी के बारे में कैसे पता? ये बात तो सिर्फ घर वालों को ही पता थी। फिर सोनिया ने मुझे और निशांत को मारने के लिए मेरी कार के ब्रेक फेल करवाए, और इसमें उसने अरोड़ा मेंशन के ही गाड़ियों के मेंटेनेंस स्टाफ में से हरीश की मदद ली। हरीश के बारे में 2 दिन पहले ही ऋषित ने मुझे बताया। और फिर जब मैं अरोड़ा मेंशन छोड़ मल्होत्रा हाउस चली गई तो गौरव के साथ मिलकर साजिश करती रही। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि देवयानी आंटी और सूरज इन सब में भी सोनिया और निर्मला के साथ थे? ये सोच में पड़ते हुए मिहिर ने कहा, हो सकता है कि इत्तेफाक हो। वैसे सोनिया को तो ये पता होगा कि ऋषित को एलर्जी है, तो शायद उसे ये भी अंदाजा हो गया होगा कि निशांत को भी मशरूम से एलर्जी है। और रही बात
ब्रेक फेल कराने के लिए हरीश की मदद लेना, तो इतने सालों से उसका अरोड़ा मेंशन में आना जाना था, तो हो सकता है कि वो हरीश को जानती हो। रिद्धिमा भी मिहिर की बात पर सोचते हुए बोली, हाँ ऐसा हो सकता है, पर न जाने क्यों मुझे लग रहा है कि इतने सारे प्लान बनाकर उन्हें साकार करना ये सिर्फ सोनिया का काम नहीं हो सकता। जिस पर मिहिर ने अपना माथा मलते हुए कहा, वैसे अगर सच में देवयानी और सूरज ये दोनों ही सोनिया से मिले हुए थे, तो ये बात समझ लो कि देवयानी और सूरज काफी मंझे हुए खिलाड़ी हैं। तभी रिद्धिमा अपने दिल का शक जाहिर करते हुए बोली, 4 साल पहले जो मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मैंने जिन लोगों की बात सुनी थी वो मिस्टर अरोड़ा कहकर बात कर रहे थे, और मैं सिर्फ 3 ही मिस्टर अरोड़ा को जानती हूँ, और उसमें से ऋषित ने ये सब नहीं किया, और ये तो कंफर्म हो चुका है। और माना कि अरुण अंकल स्वार्थी हैं और मैं ऋषित का राज ना खोल दूं, उन्हें इसका भी डर है, पर यह भी सच था कि अरुण अंकल के लिए उनके खानदान का वारिस भी बहुत जरूरी है, तो वो मुझे तब मारने की कोशिश नहीं करेंगे जब मेरी डिलीवरी इतनी करीब थी और बच्चे को भी कुछ हो सकता था। तो अब रह गया सूरज अरोड़ा, और हो सकता है कि ये सूरज ने ही करवाया हो, मेरा एक्सीडेंट सूरज ने ही करवाया हो। अब तक मैं समझती थी कि सूरज किसी काम का नहीं है और वो बस अपनी पार्टीज, गर्लफ्रेंड इसमें ही मशगूल रहता है, पर अब मुझे लगता है कि हो सकता है कि इन सब के पीछे सूरज ही हो। ये सुनकर मिहिर को भी एहसास हुआ कि रिद्धिमा का शक सही हो सकता था, इसलिए मिहिर ने परेशान होते हुए कहा, ऐसा हो सकता है रिद्धिमा, सच में ऐसा हो सकता है। तुमने ये बात ऋषित को क्यों नहीं बताई? तुम्हें उसे बताना चाहिए था कि तुम्हें ऐसा शक हो रहा है। जिस पर रिद्धिमा ने टेंशन से कहा, मैंने सोचा था कि उसे बोलूंगी, पर कल रात वो एकदम से पैनिक हो गया, तो उस वजह से मैं उसे कुछ बता नहीं पाई, और फिर मेरा शक गलत हुआ तो, और फिर मेरी बातें सुनकर ऋषित और पैनिक हो गया, तो यही सोचकर मैंने उसे नहीं बताया। मिहिर ने कुछ सोचते हुए सोल्यूशन निकालते हुए कहा, हाँ तुमने सही किया, तुम फिक्र मत करो, और मुझे लगता है कि तुम्हें देवयानी और सूरज से सावधान रहना चाहिए और उन पर नजर रखनी चाहिए, और जब कोई सबूत मिले तो फौरन ऋषित को बता देना। जिस पर रिद्धिमा ने सोचते हुए कहा, हाँ तुम सही कह रहे हो, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। उसके बाद रिद्धिमा अरोड़ा मेंशन में वापस लौट आई तो उसने देखा कि ऋषित भी घर आ चुका था। रिद्धिमा ने जरा चिंता से पूछा, ऋष तुम ठीक हो ना? ऋषित ने रिद्धिमा को अपनी बाहों में भर लिया और उसकी पीठ को सहलाते हुए बोला, कल मैंने जैसा बर्ताव किया उसके लिए सॉरी रितु, तुम सही हो, हम दोनों साथ मिलकर सब ठीक करेंगे, और जब हम दोनों साथ हैं तो हम उनकी हर चाल को नाकामयाब कर देंगे। रिद्धिमा ने भी उसे गले लगा लिया। रिद्धिमा ने सोचा कि उसे जो भी शक था वो ऋषित को नहीं बताएगी, पर जो भी हो, जब वो दोनों मियाँ बीवी साथ थे तो वो उनकी हर चाल को मात दे देंगे। क्या होगा ऋषित और रिद्धिमा का अगला कदम, जानने के लिए सुनते रहिए क्यों दर्द है इतना इश्क में, सिर्फ पॉकेट FM पर।